हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे चयनित बीएड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आर्डर जारी। आ गई बड़ी खबर, हो गया स्टे। आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में जो WP 26-203/2024 हिमांशु यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य दिनांक 4/9/2024 का ये आदेश है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री AS ठाकुर और KC गेदियाल सर। साथ ही बात कर लें श्री BD सिंह राज्य के महाधिवक्ता। बात कर लें साथियों, ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादियों को 7 दिनों के भीतर RAD मोड द्वारा प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करने का नोटिस जारी किया जाए, अन्यथा याचिका को न्यायालय के आगे संदर्भित किए बिना खारिज कर दिया जाएगा। आगे साथियों, अंतिम राहत के प्रश्न पर सुनवाई हुई। यह बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देवेश शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 5068/2023 में पारित आदेशों के अनुसरण में लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा दिनांक 10/8/2023 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके चयन के अनुसरण में नियुक्त आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया। उसी अनुसरण में अशोकनगर, नरसिंहपुर और कटनी जिलों के उम्मीदवारों को छोड़कर मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों को 10/8/2023 को नियुक्त आदेश जारी किए गए। उपरोक्त तीनों जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी ने 11/8/2023 को नियुक्त जारी कर दी है। अब आरोपित आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत उन्हें अशोकनगर, नरसिंहपुर और कटनी जिलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उनकी नियुक्ति आदेश 11/8/2023 को जारी किए गए थे। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई है उसके 2 दिन बाद। हालांकि दिनांक 11/8/2023 के आदेश के क्रम में उन्हें 15 दिनों की ज्वाइनिंग अवधि प्रदान की गई थी। यह बताया गया है कि वे विभाग में शामिल हो गए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि लागू आदेश के अनुपालन में सेवाएं समाप्त कर दी जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में राज्य के वकील प्रार्थना करते हैं और उन्हें याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। सुनवाई की अगली तारीख तक अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें अपने संबंधित स्थानों पर प्राथमिक शिक्षकों के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें केस और रजिस्ट्री द्वारा बताए गए डिफ़ॉल्ट को उपरोक्त अवधि के भीतर ठीक किया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर IA जो थी 15/108/2024 जो आपकी थी उसका निस्तारण हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला है, उससे पहले जो चयनित BEd हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण केस ही जबलपुर हाई कोर्ट में था, जिस केस में साथियों आप सभी को इंगित करा दें बहुत लंबे समय तक सुनवाई हुई और उसी केस के परिप्रेक्ष्य में सरकार के माध्यम से क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में जो क्लेरिफिकेशन याचिका का आदेश है वो 8 अप्रैल को आया और उस आदेश में चयनित BEd की नौकरी सेव हुई, जिनकी ज्वाइनिंग जो है 10 अगस्त 2023 तक हो चुकी थी और उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया गया। अब साथियों अगर इस आदेश में आप देखेंगे तो विशेष तौर पर कुछ जिलों का यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया है कि इन जिलों में जो शिक्षक हैं उनको जो है नियुक्त आदेश जो है विशेष तौर पर 11 अगस्त 2023 को जारी किए गए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो नौकरी है वो संकट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें स्पष्ट है कि 11 अगस्त 2023 या उसके बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय भी आदेश आया है, उसी आदेश को लेकर के याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में एक महत्वपूर्ण आदेश है
अगर हम बात कर लें तो विशेष तौर पर यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं जो है अभी स्टे की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जब तक जो है विशेष तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो ज्वाइनिंग अवधि प्रदान की गई थी और उसके बाद में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सुनवाई की अगली तारीख तक अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं वो महत्वपूर्ण विभागीय आदेश आप सभी के सामने है जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया। और साथियों यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है, कौन सी याचिका हाईकोर्ट में थी, उसका क्या नंबर था। उसके अलावा साथियों विशेष तौर पर अगर इसमें आप देखेंगे जो नियुक्तियां हुई 11 अगस्त 2023 या इसके पश्चात जो नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक हैं तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें, ये आदेश यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकेंगे स्पष्ट तौर पर ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर इंगित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 2023 अंतर्गत नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/4/2024 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/5/2024 में दिनांक 10/8/2023 तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्त को मान्य किया गया है तथा नियमानुसार निर्देश दिए गए हैं कि उक्त निर्णय की इसके बाद जो नियुक्तियां हुई यानी 11/8/2023 या इसके बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी नियुक्तियां निरस्त की जाएं। इसके लिए विशेष तौर पर जो है आदेश दिया गया। अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी और कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो है जिलों के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद साथियों देखेंगे यहाँ पर विशेष तौर पर खबर के माध्यम से भी जो है सूचना दी गई कि जो 25 जिलों में 450 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त। जो पूरा आदेश था विभागीय उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया, किन जिलों को जो है सूचना दी गई है, किन जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है, वो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों को मेंशन किया गया है। विशेष तौर पर यहाँ पर देखेंगे 341 शिक्षकों की नियुक्तियाँ जो होंगी निरस्त, ये भी यहाँ पर आप सभी के लिए सूचना निकल कर आ रही है। तो विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी के सामने हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो विशेष तौर पर सारी चीज़ों को इंगित कराया गया है क्योंकि आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण जो फैसला आया, अब उस फैसले के बाद ये स्थितियाँ आप सभी के सामने हैं। तो इस आदेश के बाद जो साथियों याचिका हुई उस पर जो आदेश आया है वो हमने आपको इंगित कराया है जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उस पर साथियों क्या प्रत्युत्तर आएगा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन तब तक जो है बीएड चयनितों के लिए यही निष्कर्ष है कि क्या उस पर जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, लेकिन तब तक विशेष तौर पर जो ये आदेश दिया गया है कि नियुक्तियाँ निरस्त करने का, तब तक कहीं ना कहीं देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो है स्टे का जो है आदेश दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं साथियों याचिका पर संभावित डेट क्या है सुनवाई की। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आदेश है उसमें साथियों संभावित डेट अब निष्कर्ष के तौर पर 4 सप्ताह का समय दिया गया है। तो 4/10/2024 आपको दिख रही है, 4 वीक का समय दिया गया है कहीं ना कहीं जो है रिस्पोंडेंट को कि जो है रिप्लाई करेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे की क्या स्थितियाँ रहेंगी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। फिर से साथियों क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका इंतज़ार रहेगा, क्या उत्तर आएगा ये भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं कुछ राहत जो है शिक्षकों को मिली है। अब इस पर निष्कर्ष क्या निकलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है, चाहे क्लेरिफिकेशन की बात कर लें कि जिन बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति 10 अगस्त 2023 तक हो चुकी है उनके लिए जो है 8 अप्रैल का फैसला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई हैं उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आदेश है। अभी तक साथियों देखेंगे विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं लागू भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे
तो सुप्रीम कोर्ट से फिर से आदेश आ चुका है और 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्तियां थीं जिन्हें हाई कोर्ट ने अपने आदेश में रद्द किया था, यथावत वो फैसला लागू रखा गया है। यानी जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के बाद हुई हैं उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश आ चुका है। तो फिलहाल साथियों, इस याचिका पर आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। आप चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।